औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक बवक्त पहुंच सके। सो आज का हमारा टॉपिक है जी बैक्टीरियोफेज, लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसका लाइफ साइकिल हमने स्टडी करना है। अमंग द टी फेजेस, ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल है उसको हम फेजेस और टी फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टी का मतलब है टाइप। अमंग द टी फेजेस द T2 एंड द T4 फेजेस आर मेनली यूज्ड इन द फेज स्टडी। ठीक है, फेज स्टडी के अंदर जो टाइप 2 है और टाइप 4 वाले जो फेजेस हैं उनको हम ज्यादा स्टडी करते हैं। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ T4 स्टडीड विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी हो सकता है। रिजेंबल्स दैट ऑफ द टेडपोल, जो कि टेडपोल की तरह रिजेंबल्स करता है, टेडपोल की तरह दिखता है। कंसिस्टिंग ऑफ हेड और टेल, उसका हेड भी होता है और टेल भी होता है। द हेड इज एन एलोंगेटेड पायरामिडिकल। ठीक है जी, जो हेड है वो पायरामिड की शेप का होता है, यानी कि ट्रायंगुलर का स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर हो सकता है, या टू विच द स्ट्रेट टेल इज अटैच, और जिससे के साथ क्या है जी टेल अटैच होती है। विद इन द हेड के अंदर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज द प्रेजेंट। हेड के अंदर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ फेज टेल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द हेड। ठीक है, अगर हम टेल का स्ट्रक्चर देखें तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसकी निस्बत से? हेड की निस्बत से। A layer of the distinct protein forms the inner tube or the core। जो प्रोटीन है वो क्या बनाता है? इनर ट्यूब बनाता है और कोर बनाता है, which is enclosed into the sheet made up of another type of the protein। ठीक है, जो कि किसके अंदर इनक्लोज हुई होती है? पैक हुई होती है प्रोटीन के अंदर, किसी और टाइप की प्रोटीन। अब उस शीट की जो एक साइड है वो क्या है जी? कॉलर होती है, एंड जो अदर साइड होती है उसको हम क्या नेम देते हैं? एंड प्लेट का नेम देते हैं। टू एंड द प्लेट 6 टेल। ठीक है, छठी टेल का जो होता है ये 6 टेल्स होती हैं। ये अगर हम देखें, ये फर्स्ट टेल 2, 3, 4, 5, 6, ये उसका क्या है जी? हेड हो गया। कौन से स्ट्रक्चर का है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का। उसके अंदर ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ये जो हमारे पास है कॉलर होता है, और ये है प्रोटीन की शीट। ठीक है, फाइबर्स आर अटैच्ड विच आर द स्ट्रक्चर फॉर द अटैचमेंट। ठीक है, अब ये जो टेल्स हैं, हर टेल के एंड पे फाइबर्स अटैच होते हैं जिनको हम टेल फाइबर्स का नाम देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट। ठीक है, द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया सेल। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस है ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है या रेप्लिकेट करता है। द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इज द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज में जो स्टेज होती है वो क्या है जी? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है। क्या करता है? अटैच हो जाता है। पॉइंट किसके साथ? होस्ट के साथ। ठीक है, द सेकंड, ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन बिटवीन द विरियन एंड द रिसेप्टर साइट। ठीक है, वीक केमिकल यूनियन होती है। अगले स्टेप में क्या करता है? ये पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है, पेनिट्रेट करता है किसके अंदर? होस्ट के सेल के अंदर। द टेल रिलीज द एंजाइम, और क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है। कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? लाइसोजाइम एंजाइम, टू डिसॉल्व पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। द टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट एंड टेल कोर इज फॉर्म इनटू द सेल थ्रू द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये वायरस क्या करता है? इंजेक्ट करता है। क्या चीज इंजेक्ट करता है? अपना डीएनए किसके अंदर? होस्ट के सेल के अंदर। The protein coat which form the phage head and tail structure of virus remain outside। ठीक है, जो हम उसको ऊपर वाला हिस्सा है जो प्रोटीन की शीट है और जो हेड वाला हिस्सा है वो बाहर ही रहता है। Many animals however enter the host cell as a whole। ठीक है, कुछ वायरसेस जो होते हैं एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो वो पूरे के पूरे होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का हम देखें अगर लाइफ साइकिल, सबसे पहले ये क्या करता है? होस्ट के सेल के ऊपर लैंड कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? ये उसके साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद ये जो अपनी टेल्स हैं वो उसके अंदर कॉन्टैक्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? उसके साथ बिल्कुल अटैच होके पेनिट्रेट कर देता है। उसके बाद डीएनए जो है अपना वो होस्ट के सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है,
Newly formed phages are released to infect the bacteria and the other cycles, the lytic cycle. ठीक है. The phage which cause the lysis of the host cell is known as the lytic or the virulent phage. ऐसी फेज जो क्या कहती है, लाइसिस कोज करती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, virulent फेज का नाम देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, ये है जी डायग्राम्स देख लें अगर हम, ये किसकी डायग्राम है, बैक्टीरियोफेज वायरस की, कि वो किस तरह करता है. ठीक है, इंजेक्ट करता है. सबसे पहले ये पहला स्टेप देख लें, ये हमारे पास पहला स्टेप है, इंजेक्ट करता है. उसके बाद वहां पे पेनिट्रेट करता है, फिर अपना वायरस उसके अंदर डालता है, फिर उससे क्या है जी, और ये रेप्लिकेट होकर निकलते हैं वायरसेस. All infections of the bacterial cells by phages do not result in the lysis. In some cases, viral DNA, instead of taking over the control of host machinery, become incorporated into the bacterial chromosome. Phage in this stage is called the prophage and the process is known as the lysogeny. ठीक है. जो तमाम बैक्टीरिया के सेल्स हैं वो लाइसिस नहीं करते होते. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर होस्ट की जो मशीनरी है उसके ऊपर कंट्रोल करने की जगह उसके साथ साथ ही जो ये वायरस है वो काम करता रहता है. ऐसे हम फेज को क्या नाम देते हैं, बैक्टीरिया प्रोफेज का नाम देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम, लाइसोजेनी का नाम देते हैं. इन दिस कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैक्टीरियल वायरस है वो क्या करता है, होस्ट के साथ ही रहना स्टार्ट कर देता है और रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है नॉर्मली. वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम पासेस टू द ईच डॉटर सेल इन ऑल द सक्सेसिव जनरेशंस. ठीक है. उसके बाद वो जनरेशन दर जनरेशन चलता रहता है. कभी कभार ऐसा होता है कि जो वायरस का डीएनए है वो गेट डीटैच फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम एंड द लाइटिक साइकिल स्टार्ट. वो क्या करता है, डीटैच हो जाता है किसके साथ, होस्ट के क्रोमोसोम के साथ, और ये जो लाइटिक साइकिल है ये फिर से स्टार्ट हो जाता है. उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, उस प्रोसेस को हम नेम देते हैं जी इंडक्शन का. ठीक है. लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंस टू द इंफेक्शंस बाय द सेम और द रिलेटेड फेजेस. ठीक है. जो हमारे पास लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं या फिर इंफेक्शन कोज करते हैं, किसमें, सेम तरह के फेजेस के अंदर. ठीक है. द फेज विच कोज द लाइसोजेनिटी कॉल द टेम्परेट लाइसोजेनिक फेज. ठीक है. ऐसा फेज जो कि क्या लाइसोजेनेसी जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नेम देते हैं जी टेम्परेट लाइसोजेनिक फेज का. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस. अगर हम वायरस को क्लासिफाई करें तो किस फॉर्म में कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज की बेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वायरस को क्लासिफाई करने के लिए. कौन से वायरसेस को, जो प्लांट्स पे एक्ट करते हैं, एनिमल्स पे एक्ट करते हैं, या बैक्टीरियल वायरसेस यानी कि बैक्टीरियोफेज. जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए नेकेड. ठीक है. डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकता है, वो आप इन्वेलप भी हो सकते हैं या ऐसे ही रह सकते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. अगर हम मॉर्फोलॉजी के ऊपर वायरसेस को क्लासिफाइड करें यानी कि शेप्स के ऊपर, तो किसमें होते हैं, रोड शेप बनाते हैं वायरसेस, स्पेरिकल वायरसेस जिनको हम पोलियो वायरस जैसे है वो स्पेरिकल है, और टेडपोल. ठीक है. टेडपोल कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज. जब हम स्टडी करते हैं तो वायरसेस को जो सबसे इंपॉर्टेंट हम स्टडी करते हैं वो है टेडपोल यानी कि बैक्टीरियोफेज का वायरस. ठीक है. क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन वायरस के साथ भी बहुत रिजेंबल करता है और इसकी वर्किंग भी. सो आज हमने स्टडी कर लिया जी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के अंदर कैसे वायरस अटैच होता है, कैसे रेप्लिकेट करता है, और कैसे होस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाता है. आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी. अगर इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.